बोलो शनि देव महाराज की। ये ऑटोमेटिकली शनि देव को चढ़ता रहता है। दर्शन हो गए अच्छे से, यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे नवग्रह में हमें नजर आ गए चंद्र देवता। आ गया बिना खाए भैया, अभी तो बिना खाए मजा आ गया, खाने के बाद बताएंगे कितना मजा आया। तो गाइस शनि सिंगापुर में हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने दिखाते हैं, यहाँ से है एंट्री और ये लगी हुई है मार्केट। तो फिलहाल सब पूजा के लिए सामान ले रहे हैं, थाली ले रहे हैं मार्केट में चल के। तो मार्केट के पास भी चलते हैं और अंदर मंदिर में शनि देवता के दर्शन भी करवाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने घोड़े की नाल भी दिख रही है और फूल भी दिख रहा है, तेल भी दिख रहा है। और ये हमें पूरा पूजा है, नाल आहे, नवग्रंथ आहे, जन्मकुंडली, शनींत्र, धागा गुडिया सब पूरा आहे. ठीक है। मला सांगितलं. बोलो शनि देव महाराज की। सामने मराठी में और इंग्लिश में लिखा है, तो वे टू टेम्पल है लेफ्ट। तो अब हम लेंगे लेफ्ट टर्न और सामने हमें शनिदेव नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। जूम करके दिखाते हैं। यहाँ ऑयल सेल काउंटर और डोनेशन काउंटर नजर आ रहा है और इधर से जा रहा है मंदिर के लिए रास्ता। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पे मंदिर के ऊपर कोई रूफ नहीं है। इवन यहाँ 3 किलोमीटर तक कोई भी लॉक नहीं है, कोई घर पे लॉक नहीं लगाते। तो चलते हैं, यहाँ पे ओपन में है शनि देवता। तो एंटर करके जो काला कपड़ा और पत्तों की जो माला थी वो तो हमने यहाँ त्रिशूल पे रख दी और 3 बार क्लॉकवाइज नारियल को अपने सिर से वार के यहाँ नारियल रख दिया। अब आगे धीरे धीरे यहाँ नरल अर्पण नीचे की तरफ है। शनिदेव तेल अभिषेक मार्ग सीधा है। तो सामने चलते हैं शनिदेव के टूवर्ड्स। और जो बाकी ये सामान हमारे पास अभी पूजा का है, इसको समर्पित करते हैं शनि देवता को। और ये रास्ता है जाने का। तो जब ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है, ज़्यादा भीड़ के टाइम में यहाँ से क्राउड होके जाता है, यहाँ से श्रद्धालु आते हैं। और सामने हम शनि देवता को देख पा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शनि देवता के आँखों में आँखें नहीं मिलानी होती, तो आप चरणों को स्पर्श कर सकते हैं और शनि देव के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 500 पर पर्सन की पर्ची लेते हैं तो आप सामने जाके तेल चढ़ा सकते हैं, तिल के साथ, फूल के साथ। और बाकी सामान यहीं पे रहेगा हमारे पास। और अभी अक्षय भी गए हैं, रोहन भी गए हैं। यहाँ पे रिया है, अक्षय, रोहन सब यहाँ से एंट्री लेके आगे जाके शनि देव को तेल, तिल और फूल समर्पित करके आएंगे। और अगर आगे जाके आप तेल, तिल समर्पित नहीं करते और यहाँ पे जैसे लोग चलते जा रहे हैं, तेल डालते जा रहे हैं, सरसों का तेल जो शनि देव को है बेहद प्रसन्न। तो यहाँ पे ये तिल और सरसों का तेल डालने से ऑटोमेटिकली ये मोटराइज पूरा सिस्टम है और मोटर के थ्रू ये ऑटोमेटिकली शनि देव को चढ़ता रहता है। और पास चल के दिखाती हूँ, कभी ये रुकता नहीं है। शनि देव के ऊपर तिल, फूल और सरसों का तेल। रिया हमें सामने नज़र आ रही है और वेटिंग में रोहन और अक्षय भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे शनि देवता के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए।
आपने अगर इस मंदिर के बारे में पहले सुना है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। तो जब मेरा बहुत सालों पहले शिरडी आना हुआ था तब भी मैं यहाँ पे आई थी दर्शन करने के लिए फैमिली के साथ, और आज आई हूँ सेकेंड टाइम और मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके दर्शन करने के बाद आपका मन बहुत ही शांत हो जाता है। तो फिलहाल दर्शन हो गए अच्छे से, यहाँ से निकलते हैं और चलेंगे होटल की तरफ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस मंदिर में ऊपर कोई भी छत नहीं है, तो बिल्कुल रूफ फ्री है और बिना छत के इतने सालों से यहाँ पे ये मंदिर है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पे लॉक्स नहीं होते, आप आसपास के रेडियस में विद इन 3 किलोमीटर जाएंगे तो कोई लॉक नज़र नहीं आएंगे। इवन यहाँ के अगर आप बैंक में भी जाएंगे तो बैंक में भी कोई लॉक नहीं होते, सिर्फ कर्टेन होते हैं, कोई डोर्स नहीं, कोई लॉक नहीं। यहाँ लोग बड़ा सेफ फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है शनि देव महाराज है उनके साथ, उनकी रक्षा करने के लिए। यहाँ हुंडी दान पात्र नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो एक अगरबत्ती थी उसको जलाने वाले हैं हम यहाँ पे। और सामने लक्ष्मी माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमें नज़र आ गया वर्शिप वाटर वॉल। तो यहाँ पे जितना हम समझ पा रहे हैं कॉइन आप अपनी विश मांग के वहाँ से अंदर डाल सकते हैं, और ये वर्शिप वाटर है। तो ये कुंड को पूरा कवर कर रखा है इस कुएं को, और वहाँ से आप अपनी विश मांगते हैं, आपकी विश को करते हैं पूरी। और यहाँ पे बर्फ़ी प्रसाद कूपन काउंटर है जहाँ पे 20 रुपए का आप कूपन ले सकते हैं और फिर प्रसाद लेंगे सामने से बर्फ़ी प्रसाद काउंटर पे चल के। तो कूपन हमने ले लिया है, अब आगे चलते हैं और वहाँ से प्रसाद को कलेक्ट करते हैं। और ये है यहाँ का बर्फी प्रसाद। फिलहाल ये ले चलते हैं और बाहर सब कर रहे हैं वेट, तो अब हम बाहर चलते हैं। और अब आए हुए हैं नवग्रह मंदिर। तो यहाँ पे सामने शनि देवता है, केतु देवता है। तो परिक्रमा करके आपको सारे नवग्रहों की दर्शन भी करवाते हैं। और यहाँ पे ये आ गए गुरु देवता जुपिटर, और सामने से चल के बताते हैं इनका नाम। ये आ गए बुध देवता मरकरी, सामने हैं शुक्र देवता वीनस। तो ये सारे हैं नवग्रह। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वैसे शायद पानी होता होगा, और ये कोई डैम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे नवग्रह में हमें नज़र आ गए चंद्र देवता, मून चंद्र देवता हो गए, ये हो गए मंगल देवता मार्स, और राहु देवता। और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं बहुत ही ऊंचा स्तंभ नज़र आ रहा है। और वापस आ गए हैं अब हम शनि देवता पे सैचुन। बोलो शनि देवता की जय। और नवग्रह मंदिर के दर्शन करने के बाद ये है बाहर चलने का रास्ता। तो यहाँ से चलते हैं बाहर पार्किंग की तरफ। और फिलहाल अक्षय और रिया साथ में है। कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे से दर्शन हुए। रोहन परी शायद थोड़ी बिल्कुल रश नहीं था। रोहन परी शायद थोड़ी आगे चले गए हैं, तो चल के उनको कैच करते हैं। और ये ठीक करने लग गई। और आप बोलो ना, तभी तो आपने लाई हूँ। भैया बोल नहीं रही। इतना ब्लेसिंग दर्शन से इसके बाद मिलते हैं कल और ज्योतिर्लिंग। अरे जीजू भी तो मिल रहा है अभी तो। हाँ। जीजू अच्छा, आ रहे हैं। हाँ इसके बाद जीजू से होटल, हाँ देन मॉर्निंग में ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जीजू के पास चलते हैं, जानू के पास चलते हैं और डिनर भी करना है।
और फिर सुबह दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के, और फिर कल आप लोगों को शिरडी के दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ लिखा है आई लव शनि शिंगणापुर, तो लोग वहां चल के फोटोज भी क्लिक करवाते हैं। अब हम लेट भी हो रहे हैं, मंदिर बंद होने का टाइम भी हो चुका है, तो यहाँ से चलते चलते हम लेने वाले हैं एग्जिट और चलते हैं बाहर। तो गाइस फिलहाल हम यहाँ रुके हुए हैं डिनर करने के लिए। तो बाहर बहुत ही लाइटिंग है, बहुत है कलरफुल। यहाँ नाम लिखा हुआ है श्री दत्त दिगंबर, ओके, शुद्ध शाकाहारी फैमिली गार्डन एसी रेस्टोरेंट। तो ये है रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं और यहाँ पे पाव भाजी, मिसल पाव, दाबली, ये सब चीजें हैं फेमस। तो अंदर चल के देखते हैं क्या हम ऑर्डर करने वाले हैं और इस टाइम क्या चीज अवेलेबल है। तो लेट्स गो इनसाइड। सामने ये मसालों का काउंटर लगा हुआ है, ये है किचन और मसाले यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ का पाव भाजी मसाला बड़ा फेमस है, साथ ही साथ यहाँ पे पापड़ वड़िया भी नजर आ रही है, और ये भी है, ये वड़िया भी है, नमकीन भी है, और ये हो गई सिटिंग। और सामने बहुत ही कलरफुल लाइट्स नजर आ रही है, तो सामने दिखाते हैं और फिर चलते हैं टेबल पे। ये आउटसाइड सिटिंग है, मौसम बाहर थोड़ा ठंडा है तो हमने प्रेफर किया यहाँ पे अंदर बैठना। और टेबल पे खाना भी आ चुका है, तो टेबल पे चलते हैं और खाना खाते हैं। हमको मस्त पसंद आया। ये मसाला है, ये प्लेन है, मैंने ले ली, आप लोग खाओ ना। रोहन खा के बताओ, अक्षय खा के बताओ। अक्षय ऐसे सीरियस होके देख रहे हो पापड़ को। इंडिया गेट की याद आ गई, इंडिया गेट में मिलता है पापड़। हाँ। मसाला पापड़ बना लो, बना लो, ये बना हुआ है, इसको खा लो। स्पेशल भाजी है दत्त दिगंबर वेजिटेबल मिक्स भाजी है, ये वेजिटेबल है, इसमें ये क्या? काजू मसाला। काजू मसाला, ठीक है। उसके साथ क्या आ रहा है? लच्छा परोठा 2 गार्लिक नान। लच्छा परांठा और 2 गार्लिक नान, ठीक है। पापड़ भी बहुत स्वादिष्ट था, खाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैडम। ड्राई फ्रूट है इसमें। यहाँ पे अनियन भी आ गया, ये फ्राइड लहसन भी आ गए। फ्राइड लहसन ऐसे खाओगे, खाने के साथ खाओगे? खाने के साथ। और ये खाना आ चुका है टेबल पे, गार्लिक नान भी है, लच्छा परांठा भी है, और भैया आप खाना सर्व करने वाले हैं। यहाँ सर्विस बहुत फास्ट है और खाना बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। भैया सर्विस बहुत फास्ट है, खाना देखो प्लेट में डाल के कितने प्यार से खिला रहे हैं। मजा आ गया बिना खाए भैया, अभी तो बिना खाए मजा आ गया, खाने के बाद बताएंगे कितना मजा आया। एक ले आओ भैया, एक और कोक। तो ये है दत्तरी गंबल, ये है काजू मसाला, और साथ में ब्रेड्स लेते हैं। भैया सब्जी का नाम बताओ। वेज चमेली। वेज चमेली दिखाओ। इसके अंदर भी काजू होता है ना? काजू सारी सब्जियों में काजू बादाम ड्राई फ्रूट खुल के खिलाते हो, है ना? घी का बनाया, देखिए देसी घी का, देसी घी का पूरा बना घी का भाजी। बहुत बढ़िया। भैया कह रहे हमारे यहाँ आओगे मोटे होके जाओगे। और यहाँ पे अक्षय और रोहन खा रहे हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, काला जामुन। रोहन ने भैया को बोला, भैया खाना इतने प्यार से खिला रहे हो तो मीठा खाना तो बनता है, मीठा खाए बिना कैसे जाऊंगा, है ना? मैं तो ऐसे ब्लॉग में देखता था, ऐसे ऐसे काजू वाली सब्जी है, बादाम वाली, आज खा के देखिए मजा आ गया। आज आपने ब्लॉग बनवा दिया, हाँ, अब लोग हमारा देखेंगे। तो गाइस फिलहाल खाना भी खा लिया और खाना बहुत ही टेस्टी था, और बाद में जो गुलाब जामुन खाए बहुत ही मस्त। तो खाना खा के ही मज़ा आया, मीठा खा के ही मज़ा आया। और ये बना हुआ है किड्स प्ले जोन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भी और यहाँ साइड्स में भी। तो यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, सिटिंग भी लगी हुई है, यहाँ खाने के लिए सिटिंग रहती है, तो बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे सेम टाइम पे खाना भी खा सकते हैं अपने बच्चों को वॉच करते करते।
तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। और अगर बात करें यहाँ के टाइमिंग की, तो ये बंद होता है 11 PM। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से अभी जाने में भी बहुत देर लगेगी, तो हम थोड़ी ही दूरी के बाद रुक गए थे। अगर आप भी शनि सिंगनापुर दर्शन करने के बाद अच्छा टेम्पटिंग खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकिए और बताना आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं होटल वापस। तो मैं, अक्षय, रिया, परी, रोहन करने वाले हैं थोड़ी ही देर रेस्ट। तो सोना तो प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल जो हमने ज्योतिर्लिंग कवर करना है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे 5 o'clock होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में अभिषेक। तो हम पांचों की तो बहुत ही ज़्यादा इच्छा है वहाँ जाके अभिषेक करने की। तो उसके लिए ट्रैवल टाइम रहेगा 1 hour का। तो 4 o'clock हमें होटल से चेकआउट भी करना है। फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन करते हैं, वो हम दिखाएंगे कल। और थोड़ी ही देर में हमारे दर्शन करने के बाद दीदी, जीजू और जहान हमें कैच करेंगे वहीं पे, क्योंकि यहाँ से रूट निकलने के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करने के बाद वहीं से रूट आगे निकलेगा शिरडी के लिए। तो साथ में निकलेंगे वहाँ पे शिरडी सब लोगों के साथ। फिलहाल करते हैं सोने की तैयारी। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इस पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। अक्ष की प्री।